नमस्कार दोस्तों, मैं आज इस वीडियो में आपको और एक इम्पोर्टेंट वैकेंसी के बारे में जानकारी देने जा रहा हूं। ये वैकेंसी निकल कर आया है CSIR की तरफ से, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक इंडस्ट्रियल रिसर्च। ये CSIR की तरफ से वैकेंसी निकल कर आया है। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक ऑर्गेनाइजेशन है। ये जो CSIR होता है ये मिनिस्ट्री ऑफ साइंस और टेक्नोलॉजी का पार्ट होता है। तो ये जो वैकेंसी निकल कर आया है, इसका क्वालिफिकेशन ITI स्टूडेंट के लिए है। ITI स्टूडेंट और डिप्लोमा स्टूडेंट के लिए ये वैकेंसी निकल कर आया है। और देखो, ये जो वैकेंसी निकल कर आया है, इसका स्टार्टिंग डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन को 28 जनवरी से शुरू हो रहा है और लास्ट डेट इसका है 1 मार्च, इसका लास्ट डेट है। तो ये जो वैकेंसी निकल कर आया है, तो कौन सी पोस्ट के लिए क्वालिफिकेशन ये क्या है, कितना पोस्ट निकल कर आया है, डिटेल में उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। देखो, इधर 2 टाइप ऑफ पोस्ट वैकेंसी निकल कर आया है। एक है टेक्नीशियन पोस्ट, दूसरा है टेक्निकल असिस्टेंट। जो टेक्नीशियन पोस्ट है ये ITI स्टूडेंट के लिए है। ITI स्टूडेंट के लिए है। मैक्सिमम एज लिमिट देखो 28 ईयर होना चाहिए और इसका पे स्केल इधर है, पे स्केल। और जो टेक्निकल असिस्टेंट होता है ये डिप्लोमा स्टूडेंट के लिए है और इसका भी एज लिमिट मैक्सिमम 28 ईयर है और इसका भी पे स्केल देखो इधर है। और क्या क्या है, देखो कौन से पोस्ट के लिए क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए। देखो, जो टेक्नीशियन पोस्ट होता है, जो टेक्नीशियन पोस्ट है, देखो ये वाला मैकेनिक रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग के लिए, जनरल के लिए एक ही पोस्ट है और इसका क्वालिफिकेशन ITI होना चाहिए। मैट्रिक के बाद ITI, मैट्रिक में 55% मार्क होना चाहिए। उसके साथ ITI में रेफ्रिजरेशन और एयर कंडीशनिंग ट्रेड होना चाहिए। अगर आपके पास ITI नहीं है, फिर भी मैट्रिक के बाद अगर मैट्रिक में 55% मार्क होना चाहिए, उसके साथ साथ 2 साल का एक्सपीरियंस अगर होगा तो भी आप ये वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद देखो नेक्स्ट वैकेंसी क्या है, जो टेक्नीशियन का, जो ये इलेक्ट्रीशियन वाला, देखो ये टेक्नीशियन का इलेक्ट्रीशियन वाला वैकेंसी है। इसमें जनरल का 2 पोस्ट है और SC का 2 पोस्ट है। इधर भी देखो, सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट मीन्स मैट्रिक में 55% मार्क होना चाहिए। उसके साथ ITI सर्टिफिकेट कौन सा ट्रेड में, इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में होना चाहिए। अगर ये ITI आपके पास नहीं है, फिर भी आप मैट्रिक के बाद मैट्रिक में 55% मार्क होना चाहिए। उसके साथ साथ 2 साल का एक्सपीरियंस इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में होना चाहिए, तब भी आप ये वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद देखो प्लम्बर ट्रेड के लिए, ये जो प्लम्बर ट्रेड है ये OBC के लिए एक ही पोस्ट है और इसका भी ITI मैट्रिक 55% मार्क होना चाहिए। उसके साथ साथ ITI में प्लम्बर ट्रेड होना चाहिए। उसके बाद देखो, उसके बाद जो होता है टेक्नीशियन, ये वाला भी देखो, टेक्नीशियन मेसन बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, इधर भी OBC का एक ही पोस्ट है। इधर भी मैट्रिक में मिनिमम 55% मार्क होना चाहिए। उसके साथ ITI में सर्टिफिकेट होना चाहिए, कौन सा ट्रेड में, मेसन बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में होना सर्टिफिकेट होना चाहिए। उसके बाद देखो, जो टेक्नीशियन होता है ये वाला टेक्नीशियन टूल एंड डाई मेकर, प्रेस टूल्स, जिग्स, फिक्सचर, इसका भी OBC में एक ही वैकेंसी है। इसका भी मैट्रिक में मिनिमम क्वालिफिकेशन, मैट्रिक में मिनिमम 55% मार्क होना चाहिए। उसके साथ साथ ITI जो होता है उसके सर्टिफिकेट कौन सा ट्रेड में, ट्रेड टूल एंड डाई मेकर में सर्टिफिकेट होना चाहिए। ITI ट्रेड में सर्टिफिकेट होना चाहिए। उसके बाद देखो टेक्नीशियन टर्नर वाले के लिए, जो टेक्नीशियन टर्नर वाला होते हैं उसके लिए 2 पोस्ट है, एक जनरल के लिए, एक OBC के लिए। इधर भी क्वालिफिकेशन क्या है, देखो जो मैट्रिक वाला है, मैट्रिक में 55% मिनिमम होना चाहिए। उसके साथ साथ ITI में टर्नर ट्रेड में ITI में सर्टिफिकेट होना चाहिए। उसके बाद देखो ये फिटर, सेम क्वालिफिकेशन होगा। ये फिटर है, इधर जनरल का एक, ST का है, ST का एक पोस्ट और EWS का एक वैकेंसी है। इधर भी मैट्रिक में मिनिमम 55% मार्क होना चाहिए और ITI फिटर ट्रेड में होना चाहिए। उसके बाद देखो टेक्नीशियन इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक्स, इधर भी सेम, जनरल का 2 पोस्ट है, SC का 1 पोस्ट है और EWS का एक ही पोस्ट है। इधर भी मैट्रिक में मिनिमम 55% मार्क होना चाहिए और ITI में इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक ट्रेड में सर्टिफिकेट होना चाहिए। उसके बाद देखो कोपा ट्रेड के लिए टेक्नीशियन कोपा, जो कोपा होता है इसमें जनरल के लिए 2 पोस्ट, ST के लिए 1 पोस्ट और UR PWD के लिए एक ही पोस्ट होता है और इसमें भी मिनिमम मैट्रिक में 55% मार्क होना चाहिए। उसके साथ साथ ITI में कोपा ट्रेड में ITI में सर्टिफिकेट होना चाहिए। उसके बाद देखो नेक्स्ट वैकेंसी, जो नेक्स्ट वैकेंसी निकल कर आया है ये होता है टेक्नीशियन केमिकल प्लांट के लिए।
इधर भी यूआर के लिए एक, एससी के लिए एक, एसटी के लिए एक, और इधर भी मिनिमम 55% मार्क मैट्रिक में होना चाहिए। उसके साथ साथ आईटीआई में केमिकल प्लांट ट्रेड में सर्टिफिकेट होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट वैकेंसी देखो टेक्निकल असिस्टेंट, ये होता है यहाँ से हमारा डिप्लोमा वालों के लिए वैकेंसी शुरू हो रहा है। जो टेक्निकल असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल है, इसमें यूआर के लिए एक ही, जनरल के लिए एक पोस्ट है, और ईडब्ल्यूएस के लिए भी एक ही पोस्ट है। और इसका क्वालिफिकेशन देखो, डिप्लोमा होना चाहिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, डिप्लोमा होना चाहिए एटलीस्ट 3 ईयर ट्रेड वाला, 3 ईयर वाला डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में होना चाहिए। उसके साथ साथ 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। या अब ये अगर नहीं होगा तो देखो डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एटलीस्ट 2 ईयर जो लेटरल एंट्री होते हैं आईटीआई के बाद, उसके लिए भी आप 2 साल अगर आपका डिप्लोमा 2 ईयर वाला है तो भी आप ये वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। देन देखो नेक्स्ट वैकेंसी मैकेनिकल डिप्लोमा वाले के लिए, मैकेनिकल ब्रांच के लिए देखो टेक्निकल असिस्टेंट मैकेनिकल, इधर एससी का एक वैकेंसी है, ओबीसी का और एक वैकेंसी है। इधर देखो जो डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग है उसमें 3 ईयर डिप्लोमा होना चाहिए और मिनिमम 60% मार्क होना चाहिए डिप्लोमा में, और 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। और डिप्लोमा मैकेनिकल इंजीनियरिंग एटलीस्ट 2, अगर आप लेटरल एंट्री हो सकते हैं होंगे तो 2 साल का 2 ईयर का डिप्लोमा मैकेनिकल इंजीनियरिंग होना चाहिए। उसके साथ साथ मिनिमम 60% मार्क होना चाहिए। उसके साथ साथ 2 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, यह डिप्लोमा मैकेनिकल वालों के लिए। उसके बाद डिप्लोमा सिविल वालों के लिए देखो, ये है सिविल वालों के लिए, इधर जनरल के लिए एक पोस्ट है, ओबीसी के लिए एक पोस्ट है। इधर भी सेमी क्वालिफिकेशन डिप्लोमा सिविल इंजीनियरिंग में होना चाहिए 3 ईयर का, और मिनिमम 60% मार्क होना चाहिए। उसके साथ साथ 2 साल का एक्सपीरियंस भी सिविल इंजीनियरिंग में होना चाहिए। और एक देखो डिप्लोमा सिविल इंजीनियरिंग होना चाहिए लेटरल एंट्री के वालों के लिए भी ये वैकेंसी है। अगर आप सिविल लेटरल एंट्री में डिप्लोमा किए हैं तो भी आप ये वैकेंसी के लिए एलिजिबल है। देन देखो नेक्स्ट जो होता है ये कंप्यूटर, ये भी डिप्लोमा वालों के लिए, लेकिन ट्रेड क्या है, कंप्यूटर आईटी। इधर देखो ज़्यादा थोड़ा वैकेंसी है, जनरल के लिए 2 पोस्ट है, एससी के लिए 1 पोस्ट है, ओबीसी के लिए 1 पोस्ट है, और यूआर के लिए पीडब्ल्यूडी के लिए 1 पोस्ट है। और इधर देखो डिप्लोमा होना चाहिए कंप्यूटर आईटी में होना चाहिए, 3 ईयर डिप्लोमा होना चाहिए आईटी ट्रेड में, आईटी ब्रांच में या कंप्यूटर में होना चाहिए, विथ 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और डिप्लोमा लेटरल एंट्री वाला भी, जो अगर आप आईटी ट्रेड में या कंप्यूटर इंजीनियरिंग ब्रांच में डिप्लोमा 2 साल का लेटरल एंट्री हुए हैं तो भी आप डाल सकते हैं, लेकिन आपका मार्क मिनिमम 60% मार्क होना चाहिए। उसके साथ साथ 2 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। उसके बाद देखो, उसके बाद सिलेक्शन प्रोसीजर रहेगा। देखो मोड ऑफ एग्जामिनेशन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा। टोटल क्वेश्चन कितना रहेगा, 150 क्वेश्चन रहेगा, 2 आवर 30 मिनट का ये टोटल एग्जाम रहेगा। उसके बाद देखो मेंटल एबिलिटी टेस्ट भी रहेगा पेपर 1 के लिए, 50 क्वेश्चन रहेगा, 2 मार्क्स, तो टोटल 100 मार्क, एक क्वेश्चन के लिए 2 मार्क रहेगा, कोई भी नेगेटिव मार्क नहीं रहेगा। देन देखो कौन कौन सा सब्जेक्ट रहेगा, जनरल अवेयरनेस, देखो जनरल अवेयरनेस लिए 25 क्वेश्चन आएगा, एक क्वेश्चन के लिए 3 मार्क, तो टोटल 75 मार्क होगा। इधर भी 1 नेगेटिव मार्क फॉर एवरी रॉन्ग क्वेश्चन, एक 1 रॉन्ग आंसर के लिए 1 मार्क डिडक्शन माइनस होगा। और इंग्लिश लैंग्वेज भी 25 क्वेश्चन, इधर भी 75 मार्क रहेगा। इधर भी 1 नेगेटिव मार्क फॉर एवरी रॉन्ग क्वेश्चन, एक क्वेश्चन के लिए 1 मार्क माइनस होगा। देन पेपर 3 आई देखो, ये इधर सब्जेक्ट कॉन्स्टेंट सब्जेक्ट, अब अगर आप फिटर वाले हैं तो फिटर ट्रेड से आएगा, इलेक्ट्रिशियन वाले के इलेक्ट्रिशियन तो कॉन्स्टेंट सब्जेक्ट से आएगा, 50 क्वेश्चन आएगा। इधर भी एक क्वेश्चन के लिए 3 मार्क, और टोटल 150 क्वेश्चन रहता है। इधर भी 1 नेगेटिव मार्क फॉर एवरी, एक रॉन्ग आंसर के लिए 1 माइनस कम रिड्यूस होगा, कम होगा, माइनस होगा। देन देखो ये वाला ये डिप्लोमा वाला के लिए, देखो ये डिप्लोमा वाला के टेक्निकल असिस्टेंट के लिए। इधर भी देखो OMR शीट एग्जाम होगा, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 200 रहेगा, और टाइम देखो 3 आवर रहेगा। और पेपर 1 में क्या क्या क्वेश्चन रहेगा देखो, तो पेपर 1 में मेंटल एबिलिटी टेस्ट है, इसमें 50 क्वेश्चन रहेगा, एक क्वेश्चन के लिए 2 मार्क, तो टोटल 100 मार्क बनता है, इसमें नेगेटिव मार्क नहीं रहेगा। उसके बाद देखो जो पार्ट पेपर 2 एग्जाम होगा उसमें जनरल अवेयरनेस रहेगा, इसमें 25 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन के लिए 3 मार्क, तो 75 मार्क बनता है, और एक रॉन्ग आंसर के लिए 1 माइनस कम होगा, माइनस 1 मार्क माइनस होगा।
और जो इंग्लिश लैंग्वेज होता है उसके वहाँ पर भी 25 क्वेश्चन 75, एक क्वेश्चन के लिए 3 मार्क, तो टोटल 75 मार्क। इधर भी एक क्वेश्चन के लिए 1 मार्क कम होगा, माइनस होगा। देन कौन सा सब्जेक्ट, अगर आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से डिप्लोमा किए हैं तो आपको इलेक्ट्रिकल से क्वेश्चन आएगा, अगर आप फिर मैकेनिकल से किए तो मैकेनिकल का क्वेश्चन आएगा। टोटल 100 क्वेश्चन आएगा, एक क्वेश्चन के लिए 3 मार्क रहेगा, तो टोटल 300 मार्क रहेगा। और इधर भी एक क्वेश्चन, एक रॉन्ग आंसर के लिए आपको एक मार्क आपका माइनस होगा। देन देखो एज लिमिट, तो आप सब जानते होंगे जो SC ST के लिए 5 ईयर, तो OBC के लिए 3 ईयर रहेगा। और देन देखो, और इसका फ़ी 100 रुपीज़ एप्लीकेशन फ़ी। और ओपन हो रहा है 28 जनवरी से शुरू हो रहा है, और 1 मार्च में इसका लास्ट डेट होता है। उसके बाद तो आपको इतना ही इन्फॉर्मेशन देना था। और अगर आपका क्वालिफिकेशन इसे मैच कर रहा है तो आप ये वैकेंसी डाल सकते हैं। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से वैकेंसी निकल कर आया है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।